हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट है उनका एक डर होता है कि कहीं उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई और सिजेरियन सेक्शन हो गया तो आज उनका ये जो शक होता है, शंका होता है कि आखिर डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन क्यों करते हैं, इसको आज हम एड्रेस करेंगे। वो क्या कारण है जिसमें सिजेरियन डिलीवरी ही एकमात्र ऑप्शन रहता है बच्चा निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन बिल्कुल ही जरूर जरूर करना चाहिए उन सूरतों के बारे में। आपको इसके लिए समझना जरूरी होना चाहिए कि ये बच्चादानी और बच्चादानी का मुंह, अगर बच्चादानी के मुंह पे अवल नाल जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं वो है, तो ऐसे सूरत में नॉर्मल डिलीवरी बच्चे की नहीं हो सकती है। इसको कहते हैं प्लासेंटा प्रीविया। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है। और जब भी आपको लेबर पेन होंगे, ऐसे में ये जब डायलेट होगा रास्ता तो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। अगर ऐसी सूरत है तो ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। दूसरा आता है अगर बच्चा आड़ा है, सिर इधर और धड़ इधर है, तो जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स लाई, ऐसे केस में भी सिजेरियन सेक्शन ही हो सकता है, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। अब बात करते हैं उल्टे बच्चे के बारे में। अगर ब्रीच की बात करें जिसमें सिर ऊपर है और धड़ नीचे है, तो उस केस के अंदर आप ये समझिए ऐसा नहीं है कि उल्टे बच्चे नॉर्मली पैदा नहीं होते, पर 2 से 3% चांस रहता है कि सिर जब बाद में आएगा, क्योंकि सिर जो होता है वो हार्ड होता है, वो रास्ते को अच्छे से डायलेट कर पाता है बच्चादानी के मुंह को। अगर वो बाद में आता है तो 2 से 3% चांस होता है हेड स्टक का। अगर आपको लगता है कि आप इस रिस्क को लेने के लिए रेडी है तो नॉर्मल डिलीवरी इसमें अटेम्प्ट की जा सकती है, पर प्रोवाइडेड बच्चे का साइज ठीक हो, बहुत बड़ा बच्चा नहीं हो, और हड्डी का जो रास्ता है एक फीमेल का वो पर्याप्त हो, ऐसा नहीं कि अटकने के चांसेस ज्यादा हो। देन हम बात करते हैं कि कभी कभार बच्चों का वजन बहुत ज्यादा होता है, मैक्रोसोमिया। ठीक है, कुछ बच्चे 4-4.5 किलो टाइप के होते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि एक फीमेल का हड्डी का रास्ता बड़े बच्चों के हिसाब से नहीं बना होता। एवरेज बच्चे 3-3.5 किलो नॉर्मली डिलीवर हो जाते हैं, बट जब भी 4-4.5 किलो के बच्चे होते हैं उसके अंदर उनके अटकने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, और हो सकता है बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाके सिजेरियन के लिए जाना पड़े, या बच्चे को डिलीवरी के दौरान कोई चोट पहुंचे, इंजरी हो, या औजार लगाने पड़े, या फीमेल को हो सकता है कि नीचे का एरिया जो है उसमें टियर आ जाए और मैसिव रिपेयर की जरूरत पड़े। और इसमें एक और चीज होती है जिसको कहते हैं कि फेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी जो आसपास हड्डी का रास्ता है वो फीमेल का एडुक्वेट नहीं है, और ये चेकअप से पता चल सकता है। बहुत बार चेकअप पे नहीं पता चलता और डिलीवरी के एक्टिव प्रोसेस के दौरान पता चलता है जब बच्चे का सिर नीचे नहीं आता। तो वो फीमेल्स जिनको पहले कोई हड्डी, इस कूल्हे की हड्डी का कोई ऑपरेशन हुआ हुआ है, कोई चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, या फिर बचपन में उनके रिकेट्स या विटामिन डी की कमी रही होती है, उस केस में ये रास्ता छोटा होता है। जो फीमेल्स छोटे कद की होती है, करीब 4-10 से नीचे होती है, उनमें ये रास्ता छोटा होता है, स्पेशली जब बच्चे का वजन ज्यादा हो। तो कभी कभार बच्चादानी के मुंह का कोई इन्फेक्शन जो हमें लगता है अगर बच्चा नॉर्मली डिलीवर होगा तो बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि हर्पीस, उस केस में भी सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर आपको पानी पहले छूट जाए, लीकिंग हो जाए, और बच्चे की जो नाल होती है जिसको हम कॉर्ड कहते हैं वो पहले बाहर आ जाए बच्चे के सिर आने से, जिसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं, उसमें भी सीधा सिजेरियन सेक्शन ही किया जाता है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी ऐसी कंडीशन है तो ऐसे केस में आप नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि इन सूरतों में सिजेरियन सेक्शन के ही चांसेस होते हैं। अब उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आराम से। अगर बच्चे का साइज एवरेज है, नीचे का रास्ता ठीक है, कोई हमें डिस्प्रपोर्शन नहीं लग रहा है, बच्चे का सिर नीचे की तरफ है, और उस केस में आपको अच्छे से पेन आ रहे हैं और नीचे का रास्ता आपके दर्दों के साथ अच्छे से टाइमली खुल रहा है, और जैसा प्रोग्रेस होना चाहिए पेन में, रास्ता खुलने में, बच्चे का सिर नीचे आने में, तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से की जा सकती है। अब यही बात होती है अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो कुदरती रूप से पेन नहीं आते हैं, ऐसे में पेन उठाए जाते हैं और पेन पैदा करने की दवाइयां दी जाती है। पेन पैदा करने की दवाइयां जितना आपका जेस्टेशन है, जितना आपका प्रेगनेंसी का समय हो गया है, जितना नीचे का रास्ता ऑलरेडी अच्छा है, उस हिसाब से अच्छे से एक्ट करती है।
अगर आपका नीचे का रास्ता अनफेवरेबल है, पैसेज क्लोज्ड है, उसमें दर्द की दवाइयां ज्यादा दी जाती है और हो सकता है वो असर ना दिखाएं, और इनफैक्ट असर दिखाने की बजाय वो बच्चे पे ही स्ट्रेस डालें, जिसकी वजह से बच्चे की धड़कन खराब हो सकती है। तो कभी कभार जब आप लेबर में एडमिट होते हैं या फिर जब पेन इंड्यूस किए जाते हैं, तो जैसा प्रोग्रेस चल रहा होता है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। डॉक्टर किसी भी पर्टिकुलर डिलीवरी के मोड को प्रेफर नहीं करते हैं, जो आपके और बच्चे के लिए बेस्ट होता है उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। वो फीमेल्स जिनके पहले ऑपरेशन हुए हुए हैं वो ये जरूर जानना चाहती होती हैं कि अब अगली बार कैसे रहेगा। तो देखिए, अगर पहले ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन को बहुत टाइम हो चुका है, टाँके अच्छे से भर चुके हैं, पिछले ऑपरेशन के दौरान ऐसा नहीं कि टाँकों का कोई इन्फेक्शन रहा हो, और इस बार जो बच्चा है, बच्चे का साइज एवरेज है, आपको कुदरती रूप से अच्छे दर्दें आ रही हैं और कोई मेडिकल हाई रिस्क नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस फिर भी रहते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो जिनका पहले सिजेरियन होता है उनको दोबारा सिजेरियन की जरूरत मोस्टली पड़ती है। सो अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चल रही है और अब आपका 8-9 मंथ है और आप सोच रहे हैं डिलीवरी कैसे होगी, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी ये जानने में कि आखिर सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है या नहीं। बट ट्रस्ट मी, बेस्ड ऑन योर एंड योर बेबीज कंडीशन, जो भी बेस्ट अप्रोप्रिएट रहता है उस हिसाब से कॉल लिया जाता है नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन। If you have any more doubts, you can ask us in the comment section. Thank you.